एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे एक व्यक्तित्व का धनी थे। वो हर कोई सब्जेक्ट में अगाध पांडित्य प्राप्त कर चुके थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ब्राह्मण धर्म के बारे में जानने के लिए कोशिश किए और उन्होंने गहराई से ब्राह्मण धर्म को अध्ययन किए, तो उनका राइडल नंबर 2 में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं वेद के बारे में। क्योंकि ब्राह्मण हर वक्त लोगों को वेद के नाम पर डराता है और वेद के नाम पर अपना धंधा चमकाता है। तो उनके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का राय क्या है? उनका द्वारा लिखा गया किताब, अनपब्लिश्ड किताब राइडल ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहेब क्या कहते हैं। राइडल नंबर 2 में बाबा साहेब अम्बेडकर वेद के बारे में क्या लिखते हैं। भारत में जब हम ज्ञानी, गुणी और विद्वान के हिसाब से गिनेंगे तो अव्वल नंबर में आते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर ब्राह्मणवाद को जान चुके थे और ये भी बाबा साहेब जान चुके थे ब्राह्मणवाद एक ऐसा धंधा है जो अपना पेट पालने के लिए कुछ लोग भारत में रहने वाले लोगों को धर्म के नाम पर ठगते हैं और आपका अपना धंधा चमकाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। राइडल नंबर 2 में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या लिखते हैं और वेद के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार क्या है। साथियों, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा लिखा गया जो किताब है, ये किताब का नाम है राइडल ऑफ हिंदुइज्म। वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 में ये लिखा गया है। वॉल्यूम 4 का पेज नंबर 14, 15, 16 और 17 में क्लियरली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये वर्णना करते हैं, ये लिखते हैं। अभी तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें ताकत मिलता है आपका कमेंट और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में रिसर्च करके उनको गहराई में जाके आप लोगों को कुछ बताने के लिए हमारा कोशिश जारी रहता है। आइए हम देखते हैं ब्राह्मण धर्म के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं राइडल ऑफ हिंदुइज्म का राइडल नंबर 2 में। राइडल नंबर 2 में बाबा साहेब अम्बेडकर वैदिक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाता है, ब्राह्मण को जब क्वेश्चन पूछा जाता है वेद क्या है, वेद कहां से आया है, कब पैदा हुआ है, कौन लिखा है, तो वैदिक ब्राह्मण इनका जवाब क्या देते हैं। ये प्रश्न का जवाब लोगों को वैदिक ब्राह्मण ये देते हैं वेद एक सनातनी है, वेद सनातनी है। ये आंसर, ये जो क्वेश्चन का जो आंसर सनातनी देते, ये आंसर मन में सेटिस्फाइड नहीं होता है, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। तो बाबा साहेब फिर क्वेश्चन दागते, ये सनातनी क्या है। तार्किक हो के लोगों को जानना ही होगा ये सनातनी का मतलब क्या है, क्यों ऐसे बात ये कहते हैं। जो उनके बारे में जानने के लिए जब बाबा साहेब देखे हैं तो उनका किताब में बाबा साहेब लिखते हैं, जब प्रश्न पूछा जाता है सनातनी क्या है, कौलुक भट्ट, ब्राह्मण कौलुक भट्ट का द्वारा बताया गया बात है। ये चैप्टर 1 श्लोक 22-23 मनुस्मृति में लिखा जाता है। क्या लिखा गया है श्लोक 22-23 मनुस्मृति का, उसमें लिखा जाता है द वर्ड सनातना मीन्स इंटायरली और प्री एग्जिस्ट
मतलब ये सृष्टि से पहले, जब से इस दुनिया पैदा हुआ तब से ये वेद है। ऐसा डॉक्ट्रिन के बारे में, ऐसे डॉक्ट्रिन, ये सुपर झूठ लोगों को बताया जाता है। और ये वेद का ओरिजिन ये मेंशन ऐसे ही करते हैं। तो जब इस सुपर झूठ, जब दुनिया सृष्टि हुआ, जब दुनिया पैदा हुआ, तब से वेद पैदा हुआ। कहां से? एक सुपर ह्यूमन बीइंग से ये वेद पैदा हुआ। ऐसे बात ये लोग मेंशन करते हैं। मनु संहिता में भी ये लिखा गया है। यानी मनु संहिता का चैप्टर 1 श्लोक 22-23 में ये क्लियरली बताता है, जो कल्क भट्ट का द्वारा बताया जाता है कि जब से ये दुनिया पैदा हुआ तब से एक सुपर ह्यूमन द्वारा ये ओरिजिन हुआ है वेद। और ब्राह्मण ये वेद को कहां ड्रू करते हैं? मनु संहिता का 22-23 में ये बताता है कि ब्राह्मण जो सुपर ह्यूमन ब्राह्मण कहां से वेद को पैदा किए हैं। तो ये बताते हैं अग्नि से वेद पैदा किए हैं, ऋग्वेद। उसके बाद वायु से वेद पैदा हुए, सूर्य से वेद पैदा हुए। तनिक आप लोग सोचिए, अग्नि में जो भी चीज डाला जाता है वो समाप्त हो जाता है। वेद का भी वहां से पैदा हो नहीं सकता। अग्नि का गुण है जलाना। जलाने वाले गुण कभी कुछ भी वेद और किताब वो पैदा कर नहीं सकता। तो कलुक भट्ट ब्राह्मण का द्वारा बताया गया थ्योरी यहां मेल नहीं खाता है। साइंस इनको कतई ही नहीं मानता। और चैप्टर 1 मनु संहिता का 22 और 23 श्लोकों में जो बताया गया है, सुपर ह्यूमन बीइंग और सुपर ह्यूमन ब्राह्मण का द्वारा वेद कहां से लाया जाता है, पैदा किया जाता है? अग्नि, वायु और सूर्य। जब अग्नि से वेद पैदा होता है, तनिक आप तार्किक होकर सोचिए, अग्नि से कुछ भी चीज पैदा नहीं होता। जो भी अग्नि में डाला जाता है वो खत्म हो जाता है, वो जल जाता है, राख हो जाता है। और वायु से भी वेद पैदा हुआ, ऐसे बात बताया जाता है। बाबा साहब यहां लिखते हैं, वायु में कभी कोई पैदा होता है क्या? हवा तो हवा है, इनका नेचर है हवा बहना और जोर से हवा होना। मतलब एक कागज जैसे टुकड़े कौन सा पेपर में लिखा गया है, कौन सा पत्ता में लिखा गया, पत्थर में लिखा गया है, हवा तो उड़ा के ले जाएगा। और सूर्य से कोई वेद ही पैदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य का निकट कोई जा नहीं सकता। जितना गर्मी है, जो वहां का नजदीक जो गया वो जलकर भस्म हो जाएगा। बाबा साहब ऐसे तार्किक करते हैं यहां। तो ये जो थ्योरी है, कलुक भट्ट का जो थ्योरी है, उसके साथ साथ मनु संहिता का चैप्टर 1 का 22 एंड 23 श्लोक बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। ये आज का तारीख में एक खड़ा नहीं होता। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे ही ब्राह्मणवाद और वेद का खाल खींचे हैं। यहां वेद का एग्जिस्टिंग को ही बाबा साहेब अम्बेडकर क्वेश्चन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण वेद कहता है, वो त्रिवेद को बाबा साहेब अम्बेडकर यहां तार्किक विचार से, साइंटिफिक थॉट से राइडल नंबर 2 में क्लियरली लिख देते हैं। और ये मनगढ़ंत क्या है, लोगों का सामने लाते हैं। ये जानते हैं क्या है ये कौन सा वेद अग्नि से पैदा हुआ है। बाबा साहब का राइडल नंबर 2 का पेज नंबर 17 में ये लिखा गया है, द ऋग्वेद कम फ्रॉम अग्नि। ऐसा कहते हैं मनु संहिता का चैप्टर 22-23 और कलुक भट्ट का द्वारा, ऐसे ब्राह्मण का द्वारा ऐसा बताया जाता है।
साथियों, ऋग्वेद अग्नि से पैदा नहीं हुआ है। ऋग्वेद कौन लिखा है वो प्रश्न बाबा साहेब अम्बेडकर डाल रहे हैं। दूसरा, वायु से कौन सा वेद पैदा हुआ है ये बात बताते हैं ब्राह्मण। यजुर्वेद वायु से पैदा हुआ है और सामवेद सूर्य से पैदा हुआ है। तो ये जो हवा, सूर्य मतलब स्टार है, वो ज्यादा गर्मी है, वहां से कभी भी सामवेद पैदा हो नहीं सकता। वायु, इनका नेचर तो उड़ाना है, जोर से होना है तो उड़ाना है, वो लिख नहीं सकता वायु कभी भी। वायु से कभी भी यजुर्वेद पैदा होने का संभावना ही नहीं है। और ऋग्वेद अग्नि, अग्नि का नेचर तो जलाना है, कैसे होगा? कैसे काल्पनिक चीज ठोकते हैं ब्राह्मण। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर राइडल ऑफ हिंदुइज्म का राइडल नंबर 2 में क्लियरली लिख देते हैं। चलो जानने के लिए फिर कोशिश करते हैं बाबा साहब यहां क्या लिखते हैं। कालुक भट्ट को जब ये चारों वेदों के बारे में पूछाया जाता है तो कब पैदा हुआ, यहां तो बता देते हैं अग्नि से पैदा हुआ, वायु से पैदा हुआ और सूर्य से वेद पैदा हुआ। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद एंड सूर्य से सामवेद। तो कब पैदा हुआ ये प्रश्न आता है, तो उनके लिए कालुक भट्ट ब्राह्मण एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहता है ब्राह्मण? ये कल्प से पैदा हुआ है, कल्प से पैदा हुआ है। कल्प मतलब क्या है? कल्प मतलब क्या है? ये कल्प कोई भी रियल कैलकुलेशन नहीं है। ब्राह्मण यहां कल्प शब्द यूज कर रहा है, कालुक भट्ट ब्राह्मण। वो कल्प एक अनुमान गणना है, कोई भी रियलिटी यहां नहीं है। इनको ब्राह्मण अडॉप्ट कर रहे हैं उनका कैलकुलेशन में। ये भी अनुमानिक, ये रिकॉनिंग है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ये कल्प। और ये कल्प को भी 4 भाग में डिवीजन किया गया है: वर्ष, युग, महायुग, मनवत्र एंड कल्प। ये वर्ष का मतलब हम जानते हैं ईयर, सबको पता है। युग कवर, देयर इज नो क्या है वहां जो युगा, यहां में कोई पूर्ण सहमत नहीं है। हर किताब में अलग अलग व्यू आता है। आई मीन नो यूनानिमिटी, यूनानिमिटी यहां नहीं है, पूर्ण सहमत नहीं है। युग का कैलकुलेशन हर किताब में अलग अलग होता है, यहां भी रियलिटी कोई नहीं है, ये गलत कैलकुलेशन ब्राह्मण बताता है। महायुग, महायुग के बारे में क्या बताते हैं? कवर ग्रुप ऑफ 4 युग, 4 युगों को कवर करता है ये महायुग। क्या क्या है 4 युग? कृति युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। 4 युग को महायुग बताता है। ये जो साइकिल होता है, कब ये साइकिल शुरू हुआ, कब ये साइकिल कंप्लीट हुआ, उनका भी कोई रियल कैलकुलेशन ब्राह्मण बता नहीं पाता। मतलब ये जो ब्राह्मण थ्योरी है, यहां युग, वर्ष का आरंभ है, वर्ष समाप्त के बाद युग का आरंभ है, युग समाप्त के बाद महायुग का आरंभ है, महायुग समाप्त के बाद कल्प का बात यहां कहता है। यानी एवरी महायुग बिगेन विथ द कृति युग एंड एंड विथ द कली युग। जो ये महायुग है कृति युग से शुरू होता है और कली युग से समाप्त हो जाता है। लेकिन ये भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, ये बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। ये 4 युग का बात का जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, साइंस इनको बिल्कुल नहीं मानता है। यहां पता चलता है महायुग जो टाइम रिलेशन है, महायुग एंड कल्प, तो 71 महायुग से एक कल्प होता है। ये मनवंतर इज इक्वल विथ 71 महायुग, ब्राह्मण का थ्योरी है। साइंस इन्हें नहीं मानता है। जब साइंस के कसौटी पर हम खड़ा करेंगे तो ये गिर जाता है, इनको रिजेक्ट कर देता है साइंस। एक्चुअली कैटेगोरिकली ब्राह्मण कोई भी युग, कोई भी कल्प, कोई भी मनवंतर
को कैलकुलेशन कर नहीं पाया है। लेकिन यहां ब्राह्मण ये कहता है कल्प कनेक्टेड विद द क्रिएशन एंड डिजुलेशंस ऑफ द यूनिवर्स। कल्प का मतलब कल्प से ही दुनिया शुरू हुआ है, कल्प से ही दुनिया खत्म होता है। ये बात ब्राह्मण उनका थ्योरी में बताता है। मतलब यहां ये जो सृष्टि है, क्रिएशन मीन सृष्टि यानी प्रलय, सृष्टि और प्रलय दोनों होता है, कल्प से रिलेशन है। सृष्टि और प्रलय, द आइडिया ऑफ द वेद कनेक्टेड विद द कल्प। जो दो वेद का जो आइडिया है ये कल्प का साथ कनेक्टेड है। यानी कल्प आ गया मतलब सृष्टि का आरंभ हुआ, कल्प फिनिश मतलब सृष्टि का फिनिश है। यानी ये वेद का भी फिनिश है, वेद का भी फिनिश है। यहां क्वेश्चन आता है, कालुक भट्ट ये कह नहीं पाता जब युग खत्म हो गया, जब कल्प खत्म हो गया, फिर कैसे नया वेद सृष्टि हो गया। यानी जितने बार यहां खत्म हो रहा है, सृष्टि जब खत्म होता है प्रलय हो जाता है। सृष्टि का अंत मतलब प्रलय, प्रलय का अंत मीन्स वेद भी फिनिश, फिर नया कल्प शुरू होता है, नया कल्प से फिर वेद शुरू होता है, ये इटर्निटी। यानी इस थ्योरी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्लियरली नकारते हैं। राइडल 2 में ब्राह्मण अपना बिजनेस को चमकाने के लिए, अपना धंधा को मजबूती का साथ चलाने के लिए लोगों को डराकर ऐसे अनसाइंटिफिक थॉट और अनसाइंटिफिक थ्योरी को इस भारतवर्ष में फैलाया है। तनिक अब सोचिए, बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त इतना विद्वान थे, ये किताब को कोई काट नहीं पाया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ही ये किताब को पब्लिश की है, वो भी कोर्ट का आदेश के बाद। आज भी ब्राइडल ऑफ हिंदुइज्म को कोई भी विद्वान काट नहीं पाए, कोई भी विद्वान तर्कशील का साथ तार्किक भी और कर नहीं पाए, वो तर्क में पीछे ही चले गए। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार कितना मजबूत है। बाबा साहेब यहां कहते हैं कोई भी वेद अकाल काल से मतलब ये सनातनी नहीं है, ये वेद कोई इंसान लिखा है। लेकिन ब्राह्मण इनके लिए कोई क्लियर कह नहीं पाता है कौन सा इंसान लिखा है, उनका कोई बिल्कुल नाम निशान नहीं है। ये एक बिजनेस है, इंसान का एक धंधा है। इनको बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 में रिलीजियस कंस्पेरेसी भी कहते हैं। इसीलिए बार बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुजन समाज का लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए अपील कर रहे थे। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं बाबा साहेब का व्यू से, हिंदू धर्म का जितने भी ग्रंथ है इंसान को बांटता है। रेडियल नंबर 2 में बाबा साहेब अम्बेडकर ब्राह्मण का द्वारा बताया गया थ्योरी युग, कल्प, महायुग, त्रेतायुग, सत्ययुग, कृतायुग एंड कलियुग, इन 4 युग का कैलकुलेशन को नकारते हैं। ये सही नहीं, ये गलत ठहराते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर उनका राइडल नंबर 2 में। और जो अम्बेडकरवादी है वो साइंटिफिक थॉट को मानता है। ऐसे ही इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को दुनिया का महान विद्वान बताया जाता है। आज वर्ल्ड बाबा साहेब अम्बेडकर को लोहा मानता है, सिंबल ऑफ द नॉलेज, इसीलिए बाबा साहेब को बताया गया है। साथियों, ज्यादा जानकारी रखने के लिए आप लोगों को रेडियल इन हिंदुइज्म, ये किताब जो इंग्लिश में लिखा गया किताब है रेडियल इन हिंदुइज्म, इसका पेज 17-18 में क्लियरली आपको मिलेगा जो मैंने बताया। बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट करते हुए मैं आप लोगों को ये बात क्लियरली बता दिया। साथियों, अभी तक आप हमारा चैनल का मेंबर नहीं बने तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय भीम।